हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो आने वाले कुछ चंद दिनों में ग्रुप डी का एग्जाम है। उसमें काफ़ी ये सेशन महत्वपूर्ण साबित होंगे और काफ़ी फायदा करेंगे। इसलिए इस सेशन को बिना छोड़े हुए लास्ट तक देखिएगा। और इस सेशन में जो न्यूमेरिकल लेके आया हूँ उसका जो बेसिक है उसका वीडियो में कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूँ, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। इस सेशन के न्यूमेरिकल को देखता हूँ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होंगे, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ वो जो बेसिक बोला उसको जो है ना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। यानी फोकस दूरी को F लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को R लिखते हैं, वस्तु दूरी को U लिखते हैं, उसके बाद प्रतिबिंब दूरी को V लिखते हैं। यानी गोलीय दर्पण दो टाइप्स के, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक ना, अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब बात है कि किसी गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी F होता है वो वक्रता त्रिज्या R का क्या होता है, आधा होता है। यानी F बराबर क्या होगा, R/2, ये फॉर्मूला होता है। या R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2F, समझे। वस्तु दूरी U होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है V, और दर्पण सूत्र इसलिए F बराबर R/2, और दर्पण सूत्र क्या होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, जहां V को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। मान लीजिए कोई वस्तु को हम दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बनेगा। तो जिस दर्पण से जितना दूर पे प्रतिबिंब बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु को रखते हैं उसी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, U। समझ गए। तो दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/F। इसी के लिए एक आवर्धन होता है, आवर्धन m बराबर h डैश बट्टा h। यानी h डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, बट्टा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, या आवर्धन m बराबर -v बट्टा u होता है। तो चलिए तो एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। इसका क्या पूछ रहा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, फोकस दूरी का दुगुना। f कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रता त्रिज्या R कितना हो जाएगा, 12 गुना 2, 12 गुना 2 इक्वल टू कितना, 24 सेंटीमीटर हो जाएंगे इसका वक्रता त्रिज्या। समझ गए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। वक्रता त्रिज्या दे दिया, अब क्या पूछ रहा, फोकस दूरी। तो वक्रता फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा। F बराबर क्या होता है, R/2 होता है ना, F बराबर R/2। तो R कितना है, 36/2, कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, यानी फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। दर्पण क्या है, अवतल से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। यानी वस्तु को कहाँ रख दिया हम, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, और वस्तु को कितना सेंटीमीटर दूर रखते, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। तो यहाँ अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी F क्या होगा, ऋणात्मक। F बराबर क्या होंगे, -15 सेंटीमीटर। और एक बात यह भी बता देते हैं कि वस्तु को हम कभी भी रखते हैं तो दर्पण के सामने, यानी वस्तु दूरी चाहे अवतल हो या उत्तल हो हमेशा क्या होता है, माइनस में। ये नहीं दिया रहेगा, आपको चिन्ह को ध्यान में रखते हुए बनाना है। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। तो U कितना होगा, वस्तु दूरी को UA लिखते हैं ना, U बराबर कितना है, -60 सेंटीमीटर है ना। और F दिया है कहते 15, तो अवतल दर्पण है तो क्या होगा, -15। U कहते हैं -60। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी आपको क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब दूरी भी क्या होंगे। तो लगाएंगे दर्पण सूत्र, क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V
प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अब देखिए या v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 1/v, तो 1/v का वैल्यू कितना है निकालना ही, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -60 है ना, बराबर 1/f, तो 1/f का वैल्यू कितना है -15 है ना। ये उधर जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएंगे 1/v इक्वल टू 1/-15 प्लस क्या हो जाएंगे 1/60। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएंगे 60 हो गया ना, 60 हो गया एलसीएम, तो 15 चौका 60 यानी -4, फिर कितना हो जाएंगे 60 एकम 60 तब +1 यानी कितना माइनस कितना 3/60 यानी कितना 20 यानी -1 कितना 20, यानी आपको क्या आया 1/v का वैल्यू -1/20। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी निकले ऊपर जाएगा, v बराबर कितना -20 सेंटीमीटर। यानी क्या हुआ प्रतिबिंब जो बनेगा ना दर्पण के किधर बनेगा माइनस, यानी सामने में बनेगा, किधर बनेगा दर्पण के सामने, यानी जिधर वस्तु रखे उधरे बनेगा। और कितना दूरी पे बनेगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, समझ गए। यही पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो -20 सेंटीमीटर पे बनेगा प्रतिबिंब और दर्पण के सामने बनेगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से निकाले क्या प्रतिबिंब दूरी। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखिए, इसमें वस्तु दूरी ही दे दिया, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, वस्तु दूरी दिया है, प्रतिबिंब दूरी भी दिया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, पीछे बनता है, कहाँ बनता है दूरी पर दर्पण से पीछे बनता है। दर्पण से पीछे बनेगा ना तब क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा प्लस में, अभी माइनस में आए तो क्या बताए थे सामने बनता है, सामने दर्पण के पीछे बनता है यानी +12। तो पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कौन अच्छे तरह से समझिए। प्रतिबिंब दर्पण के सामने अगर कोई भी चीज हो, वस्तु हो या प्रतिबिंब हो, तो वस्तु को तो हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं, इसलिए क्या होगा वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक। फोकस दूरी बताए, अवतल का क्या होता है ऋणात्मक, उत्तल का क्या होता है धनात्मक। अब प्रतिबिंब दूरी देखिएगा, दर्पण के सामने रहेगा तो क्या होगा, अगर दर्पण के सामने बनेगा तो क्या होगा माइनस में, अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा ऋणात्मक में। तो यहाँ पे फोकस दूरी पूछ रहा है, दर्पण क्या है उत्तल, समझ गए, इसका जो फोकस दूरी होंगे कैसा होंगे धनात्मक। अब देखिए यहाँ दे रहा है वस्तु दूरी कितने दे रहे 20, यानी u बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर u बराबर दिया है, और क्या दिया है प्रतिबिंब दूरी क्या v कितना दे रहा है 12, और दर्पण से पीछे तो प्लस में होंगे 12 सेंटीमीटर, समझ गए। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं f फोकस दूरी f क्या होंगे f फिर लगा दीजिए दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है ना, या 1/f बराबर क्या हो जाएंगे 1/f बराबर आपको हो जाएंगे 1/v, v का वैल्यू कहते हैं क्या 12 प्लस 1/u का वैल्यू कितना है -20 है ना। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएंगे एलसीएम, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अब 60 में भाग दीजिए, 12 पंचे 60, ठीक है, फिर प्लस माइनस 20 एकम 20 दिया 60 तो 3, यानी कितना 5 में से 3 गया तो कितना 2, 2/60 का मतलब कितना हो गया 1/30, 1/30 ये इधर f ऊपर जाएगा तो 30 भी, यानी f बराबर कितने हो जाएंगे 30 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी कितना होंगे 30 सेंटीमीटर, यानी इसका फोकस दूरी कितना होंगे 30 सेंटीमीटर।
और इसका वक्रता त्रिज्या पूछते तो कितना होते, 30 का दुगुना, कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। इस तरह का न्यूमेरिकल